नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। पूरे देश में चुनावी माहौल है और इस बीच कांग्रेस की चिंता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है? क्या कांग्रेस में चल रही है भगदड़ पर काबू पाने में पार्टी नाकाम साबित हो रही है? और क्या चुनावी दौर में इस तरह नेताओं की भगदड़ पार्टी की अधूरी तैयारी को दर्शा रही है? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है और मंजिल की ओर अग्रसर है। पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, से कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। मध्य प्रदेश में इस दौरान सियासी पारा हाई हो गया है जब अचानक इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम अचानक हाथ का साथ छोड़कर कमल थामते नजर आए और अक्षय का इस तरह बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दरअसल आज जब नामांकन का आखिरी दिन था तब अक्षय ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अक्षय के पर्चा वापस लेने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट सामने आया जिसने इस खबर को कंफर्म कर दिया कि अब अक्षय बीजेपी के साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। देश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में सियासी बम फट गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अक्षय बम कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती बम निकले। सियासी कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले बम ने कांग्रेस पार्टी को चौंका दिया है। इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड कैलाश विजयवर्गीय माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीट खजुराहो के बाद इंदौर में बीजेपी एक तरफा हो गई है। क्या बीजेपी सूरत जैसी सूरत अब इंदौर में दिखाने जा रही है? कांग्रेस के अक्षय सिंह अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस बीच अहम सवाल ये कि क्या सूरत की तरह इंदौर में भी बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है या फिर निर्दलीय पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं? रिपोर्ट देखिए। इन 2 तस्वीरों ने आज कांग्रेस का माथा गर्म कर दिया है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इन तस्वीरों को देखकर सिर पकड़कर बैठ गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिरकी कौन ले रहा है और ये लोचा आखिर है क्या। इन दोनों ही तस्वीरों के केंद्र में है मध्य प्रदेश के इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने सबसे पहले अपना नामांकन वापस लिया और फिर उनकी तस्वीर बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आई। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम का भाजपा में स्वागत है। अक्षय बम के इस हृदय परिवर्तन वाले बम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी फूटने लगे बम। देवेंद्र यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी पार्टी के दूसरे नेता से फोन पर बात करते समय क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? मत पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। काम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। सियासत जो न कराए वो कम है। इंदौर में कांग्रेस के परचम का मंसूबा बांधे कांग्रेस नेताओं को क्या मालूम था कि 24 अप्रैल को पर्चा दाखिल करने वाले अक्षय बम पार्टी पर ही दगेबाजी का बम फोड़ देंगे। ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली एक निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। कांग्रेस की तिलमिलाहट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ने पलटवार किया। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं?
कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। जो स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या दावा कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दावा तो आप अपने अहंकार में कहीं भी कर सकते हैं और करते रहिएगा। जनता आपको रास्ता दिखाने के लिए उत्सुकता से तैयार है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी हार के डर से इंदौर से चुनाव नहीं लड़ रहे थे और जबरन अक्षय बम का नाम आगे कर दिया गया था। लेकिन अब अक्षय ने ही पार्टी से अलगाव का बम फोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है अक्षय कांति बम, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका दिया है। आपको यह जानकारी दे दें कि पेशे से कारोबारी हैं अक्षय कांति बम, जिनका परिवार निजी महाविद्यालयों का संचालन करता है। बम ने राजनीतिक करियर में केवल एक चुनाव लड़ा है और वहीं अक्षय कांति बम जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में जैन समुदाय से करीब 2 लाख मतदाता आते हैं और अक्षय ने 2023 के विधानसभा चुनावों में इंदौर 4 से टिकट की दावेदारी की थी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कांग्रेस पर कैसे अक्षय का बम फूटा, जो कि पार्टी के लिए परेशानी का सबब अब बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 2 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई अब नजर आ रही हैं। पहले खजुराहो में कांग्रेस सपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद AIFB को अपना समर्थन दिया। इसके बाद खजुराहो में कांग्रेस की राह आसान नजर नहीं आ रही। वहीं अब इंदौर से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है और इसके बाद से बीजेपी का रास्ता साफ हो गया। इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी अब चुनावी मैदान में अकेले उम्मीदवार रह गए हैं। कांग्रेस से बड़े नेताओं का मोहभंग होने का सिलसिला भी जारी है, जहां अक्षय कांति बम ने हाथ का साथ छोड़ दिया। आपको उन 5 बड़े नेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। हाल ही में इंदौर 1 सीट से पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हुए और शुक्ला को मंत्री विजय वर्गीय विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। वहीं विशाल पटेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज बताए जा रहे थे और इससे पहले महू से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामकिशोर शुक्ला अंतर सिंह दरबार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शुक्ला पहले बीजेपी में थे, वो महू से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। अंतर सिंह दरबार कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उतर गए। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े स्वप्निल कोठारी इंदौर 5 सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी से नजदीकी के बावजूद भी टिकट नहीं मिला था। अब इस बीच मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा और ऐसी चर्चा है कि कल कांग्रेस नेता रामनिवास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक है रामनिवास और पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खबर है कि अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। वहीं रामनिवास रावत को ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा भी माना जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान रावत के जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका भी इस दौरान लग सकता है। अब अचानक कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम का कहना है कि वो पहले भटक गए थे, अब उन्हें सही जगह मिल गई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़े के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूं।